तो लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 23 में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं लुकिज्म मानवा का चैप्टर नंबर 51 पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम वास्को और हमारी मोटे वाली युनसुक को देखती है जो यहाँ पे साथ में रनिंग कर रहे थे। और यहाँ पे हमारी मोटे वाली युनसुक की हालत सच में काफी ज्यादा बुरी थी, लेकिन जो वास्को है वो यहाँ पे हमारी मोटे वाली युनसुक का हौसला बढ़ाता है और कहता है यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, हम बस अभी नजदीक में ही है। लेकिन जो हमारा मोटा वाला युनसुक है वो हाँफते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी हालत अभी काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है, मुझे लगता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ। यह युनसुक अपने मन में कहता है कि मैंने जिस दिन वास्को से कहा था कि मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, उसी दिन से मैंने वास्को के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया और अभी मेरी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी थोड़ी देर में मरने वाला हूँ। तभी जो वास्को है वो वहाँ पे रुक जाता है और हमारी मोटे वाली युनसुक से कहता है लौंडे, तूने काफी अच्छा काम किया। लेकिन जो वास्को है वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये सिर्फ रनिंग करके अपने आप को चेंज करना चाहता है? नहीं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ले रहा है। फिर जो हमारा वास्को है वो हमारे मोटे वाली युनसुक को मोटिवेट करता है और कहता है कि देखो, तुम्हें अगर अपने आप को चेंज करना है तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं, तुम्हें कई कोशिश करनी पड़ेगी और कई हार्ड वर्क भी करनी पड़ेगी, जिससे तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा मजबूत होगी। और ये जो तुम्हारी कोशिश और तुम्हारा जो हार्ड वर्क है ये तुम्हें कहीं पे भी हारने नहीं देगा, जिससे तुम अपने बॉडी को भी काफी जल्दी चेंज कर सकोगे। लेकिन बिना कोशिश और बिना किसी हार्ड वर्क के तुम अपने बॉडी को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन तभी हमारा मोटा वाला युनसुक अपने मन में कहता है अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं एक दिन जैसे ही सोकर उठा तो मेरे सामने एकदम परफेक्ट बॉडी पड़ी थी। तभी हमारा मोटा वाला युनसुक या वास्को से कहता है तो क्या वास्को भाई अब रोज इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करते हो? तभी वास्को हमारे युनसुक से कहता है कि मैं रोज 100 पुशअप, 100 सिटअप और 100 स्क्वाट लगाता हूँ, वो भी 10 किलोमीटर रनिंग के साथ। और यह वास्को की बात सुन के युनसुक अपने मन में सोचने लगता है ये इंसान सच में पागल है। ये दोनों यहाँ पे बातें कर रही होती है, तभी पीछे से या वास्को को कोई आवाज लगाता है हे वास्को। और वो इंसान और कोई नहीं, वो इंसान वास्को का ही बेस्ट फ्रेंड वह जेस होता है। या जेस वास्को के पास आता है, उससे कहता है गुड मॉर्निंग वास्को। तभी वास्को जेस को देख के कहता है हे जेस, शायद तो हमारे फ्रेंडशिप वाली पावर के कारण यहाँ पे मेरे पास आ गए। तभी जो जेस है वो या वास्को से कहता है नहीं, मुझे लगा तुम सच में यहाँ पे होगे। और जेस क्या अपने मन में सोचने लगता है कि शायद मुझे यहाँ पे आने से पहले वास्को को एक बार कॉल कर लेना था, और मैंने वैसे भी इसके फोन में GPS ट्रैकर सेट करके रखा है, जिससे मुझे इसकी लोकेशन हमेशा पता चल जाती है। तभी जो जेस है उसकी नजर हमारे मोटे वाली युनसुक पे पड़ती है और जेस अपने मन में कहता है तो ये इंसान अभी भी वास्को के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। या जेस हमारी युनसुक के पास आता है और उससे कहता है हे हाय, तुम अभी भी ये सब कर रहे हो? या युनसुक जिसकी बात सुन के कहता है हाँ, तुम कैसे हो? या युनसुक अपने मन में सोचने लगता है अभी तक से क्या, मुझे तो वास्को के साथ ट्रेनिंग करने में बस 3 दिन ही हुए हैं। या जेस युनसुक की तरफ दिखता है और अपने मन में सोचने लगता है पता नहीं वास्को इस जैसे इंसान के पीछे अपना वक्त क्यों जाया कर रहा है, वो वास्को ने तो इसे चॉकलेट ड्रिंक भी दिया है। या जे अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे पता है ये जल्दी गिव अप करने वाला है, लेकिन पता नहीं वास्को आखिर इस जैसे इंसान को ट्रेनिंग क्यों दे रहा है। उसके बाद हमारे मोटे वाले युनसुक का वॉइस ओवर आता है। ये युनसुक कहता है कि हमारे साथ कभी कभी जेस भी आ जाता है, लेकिन मुझे जेस को देख के लगता है कि जेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक टीचर ब्लैक बोर्ड पे रोल नंबर वाइज सारे स्टूडेंट से सवाल पूछ रहा था। तभी वो टीचर उन स्टूडेंट से कहता है तो 20 रोल नंबर किसका है, वो प्लीज खड़े हो जाओ और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तभी एक स्टूडेंट हाथ खड़ा करता है और वो स्टूडेंट और कोई नहीं, वो स्टूडेंट हमारा जैक होता है। वो टीचर जैक से पूछता है चलो तुम इसका आंसर बताओ। तभी जैक अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है और टीचर से कहता है कि आप देख सकती है कि मेरी हालत कैसी है, और इस हालत में मैं पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं तो यहाँ पे बस अपना प्रेजेंट रिकॉर्ड अच्छा रखने आया हूँ। तभी वो टीचर या जैक से कहता है फिर तुम स्कूल आते ही क्यों हो, इससे अच्छा तो तुम्हें अपने घर पे ही रहना चाहिए। उसके बाद हमारे डैनियल का वॉइस ओवर आता है। या डैनियल कहता है कि अभी जैक भी धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। फिर मैं बताया जाता है कि यह जैक का स्कूल में आने का असली कारण क्या है, उसे तो या मीरा के हाथ से खाना खाने मिलता है। या हम देख सकते कि मीरा जैक को बड़े प्यार से खाना खिला रही होती है और वह जैक भी मीरा के हाथों से खाना खा के काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है हे मीरा, मुझे जरा वो खिलाओ। लेकिन तभी मीरा जैक के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है जो मैं तुम्हें खिला रही हूँ चुपचाप तुम बस वो खाते जाओ। फिर उसके बाद जैक और मीरा को हमारा रैपर वाला बंदा भी दिख रहा होता है, शायद इसका नाम मीजिम था, जहाँ पे ये रैपर जैक और मीरा की तरफ देख के फिर अपने गर्लफ्रेंड की तरफ देखने लगता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हें हाथ से खाना खिलाऊं, चुपचाप अपने हाथ से खाना खाओ। उसके बाद हमें डैनियल नजर आता है जो अपने सीट पर बैठा था। तभी डैनियल के पास वह वास्को आ जाता है। या वास्को को देख के डैनियल अपने मन में सोचने लगता है वो वास्को। या वास्को डैनियल को एक चॉकलेट ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है ये लो, ये मुझे वहाँ पे ग्राउंड पर पड़ा मिला।
और उस चॉकलेट ड्रिंक को देख के डैनियल अपने मन में सोचने लगता है क्या इसे फिर से ये ड्रिंक वहाँ ग्राउंड पर पड़ी मिली, या वास्को को डैनियल को ड्रिंक देते हुए हमारा जेस देख लेता है और अपने मन में सोचने लगता है वो तो वास्को ने इसे भी चॉकलेट ड्रिंक दी। या डैनियल वास्को को थैंक यू कहता है और कहता है आखिर तुम हर दिन ये ड्रिंक कहाँ से लाते हो। तभी हम देखते कि इन सब की बातें हमारा जे भी काफी ध्यान से नोटिस कर लेता है। तभी वास्को अपने गैंग के कुछ मेंबरों से कहता है हे चलो हम बाहर जाके एक्सरसाइज करते हैं। तभी वास्को के गैंग का एक बंदा कहता है अरे नहीं आज हम स्कूल में ही आराम करते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है हे चलो हम बाहर जाके सॉकर खेलते हैं। तभी वास्को के गैंग का एक और बंदा कहता है अरे नहीं इतने ठंड में हम सॉकर खेलने का सोच भी नहीं सकते। तभी हम देखते कि हमारे डैनियल के पास वह हान्यूल आ जाती है जो डैनियल से कहती है हे डैनियल क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं। यह हान्यूल डैनियल को देख के अपने मन में सोचने लगती है कि डैनियल कोका टॉक का यूज नहीं करता तो क्या वो मोटा वाले यूसुफ भी इसे यूज करता होगा। यहाँ पे हान्यूल हमारे मोटे वाले यूसुफ को देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपना मत्था पीटने लगती है। तभी जो हमारा डैनियल है वो वास्को की तरफ दिखता है और अपने मन में कहता है आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बर्न नकल्स किस टाइप का गैंग है, क्योंकि इन्हें देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये बदमाश होंगे और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि इन बर्न नकल गैंग का लीडर कुछ वास्को जो है। ये डैनियल अपने मन में कहता है कि जब मैं वास्को के ज्यादा क्लोज आ जाऊंगा तो मैं खुद वास्को से पूछूंगा कि बर्न नकल्स आखिर किस टाइप का गैंग है। तभी वास्को अपने गैंग के एक मेंबर से कहता है सबसे अच्छा ये है कि हम आर्म रेसलिंग करते हैं। तभी एक बंदा कहता है हाँ वो हम कर सकती है, उसमें वार्म काफी ज्यादा अच्छा है। तभी वास्को वह वार्म से कहता है चलो वार्म साथ में करते हैं, मेरे साथ में आओ। हम देखते कि वास्को ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी हमारा जे आ जाता है। या जे ने भी डैनियल के लिए वही चॉकलेट ड्रिंक लाई थी। उस ड्रिंक को देख के डैनियल जे से कहता है जे थैंक यू, लेकिन ये सब लाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। और भाई जे ने ऐसा क्यों किया हम सबको पता है, क्योंकि जे डैनियल का एक नंबर का फैन है। वो नहीं चाहता कि डैनियल को कोई और ड्रिंक दे, इसलिए वो अपनी तरफ से खुद भी डैनियल के लिए चॉकलेट ड्रिंक देना चाहता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम डैनियल को दिखती है। या डैनियल अभी भी अपने मन में सोच रहा था कि आखिर बर्न नकल्स किस टाइप की गैंग है, मुझे इसके बारे में जरूर पता लगाना है। तभी डैनियल की नजर वो बर्न नकल गैंग के एक मेंबर पे पड़ती है जो किसी सामान को ट्रॉली की मदद से कहीं ले जा रहा था। तभी डैनियल उसके तरफ दिखता है और अपने मन में सोचने लगता है अरे ये तो वार्म है, शायद मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। या डैनियल उसकी मदद करने आगे बढ़ता है और कहता है हे तुम कैसे हो, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। या वो वास्को के गैंग का बंदा अपने मन में सोचने लगता है क्या आखिर ये क्यों मेरी मदद कर रहा है। तभी डैनियल उस बंदे से कहता है चलो मैं इस ट्रॉली को ढकलने में तुम्हारी मदद करता हूँ। और यहाँ हम देखते कि डैनियल उस ट्रॉली को काफी जोर से ढकल देता है, जिससे वो बंदा तो पीछे ही रह जाता है, लेकिन जो डैनियल है वो उस ट्रॉली के साथ काफी ज्यादा आगे बढ़ जाता है। वो बंदा भी अपने हाथ को देख के काफी ज्यादा शौक रह जाता है। उसके बाद हमें जेस नजर आता है जो एक पेड़ के ऊपर किक मार रहा होता है। फिर ये जेस का उस पेड़ के ऊपर किक मारने का कारण ये था कि उस पेड़ के ऊपर दो बच्चों की बॉल लटक गई थी और जेस अपनी किक की मदद से उस बॉल को नीचे लाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो बंदे या रोते हुए जेस से कहती है क्या भैया आपको सच में यकीन है कि आप सच में हमारी बॉल को नीचे ला देंगे। तभी जेस उन दो बच्चों से कहता है चुप हो जाओ, तुम्हें तो थैंक यू कहना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तभी दूसरा बच्चा कहता है लेकिन भैया आपने तो हमसे प्रॉमिस किया था कि आप उस पेड़ से हमारी बॉल जरूर निकाल के देंगे। तभी जेस अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे शायद यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं उस बॉल को यहाँ से निकाल पाऊंगा। मेरी इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी मैं उस बॉल को नहीं निकाल पा रहा, और तो और मेरी किक भी आज ढंग से काम नहीं कर रही। लेकिन तभी हम देखती है वहाँ पे हमारा डैनियल आ जाता है जो अपने नॉर्मल से किक का यूज करके उस पेड़ में रखी बॉल को वहाँ नीचे गिरा देता है। और उस बॉल को देख के वो दो बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी डैनियल को ऐसा करते देख या जेस अपने मन में सोचने लगता है अरे ये तो डैनियल पार्क है, इसने तो अपने एक ही किक से उस बॉल को नीचे गिरा दिया। या डैनियल जे के तरफ दिखता है और जैसे कहता है हे जेस तुम कैसे हो, लेकिन तुम्हारा जो खंदा है उसके ऊपर एक कीड़ा है। हम देखते हैं उस कीड़े को देख के हमारा जेस काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर वहां से जाने लगता है। तभी जेस को आ जाते देख डैनियल अपने मन में सोचने लगता है कि बर्न नकल्स, मैं जैसे जैसे इन लोगों के करीब आ रहा हूँ वैसे वैसे मुझे ये सारे लोग काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। और मुझे लगता है वो मैं ही था जो एक बुक के कवर को देख के पूरी बुक को जज करने की देख रहा था। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हम जेस को देखते हैं। या जेस हमारे डैनियल के बारे में ही सोच रहा था। या जेस अपने मन में कह रहा था कि डैनियल पार्क, उसकी किक सच में काफी ज्यादा लाजवाब थी, वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि उसने वास्को को गलती से फाइट में नहीं हराया था। वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो कोई गलत काम नहीं करता, वो बस लोगों की मदद ही करता है, इसलिए वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। हम देखते कि या जेस के बाजू में हमारा मोटा वाला यूसुफ भी बैठा था। हमारा मोटा वाला यूसुफ या जेस से कहता है हे आखिर आप किस बारे में सोच रहे हो। तभी जो जेस है वो हमारे मोटे वाले यूसुफ से कहता है किसी बारे में नहीं, मैं बस एक इंसान के बारे में सोच रहा था। तभी जेस या यूसुफ से कहता है लेकिन क्यों, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है।
तभी जो हमारा मोटाले युनसुक है वो यह जेस से कहता है ये सब कितना ज्यादा अच्छा है ना। ये जेस युनसुक से कहता है आखिर क्या अच्छा है। हमारा युनसुक कहता है कि वास्को भाई सच में काफी ज्यादा अच्छे है, वो कितने ज्यादा पावरफुल है और वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। उन्हें देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी और ही प्लेनेट से आए हैं। मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ, काश मेरी भी उनके जैसी बॉडी होती और मैं भी उनके जैसा कुल दिखता। तभी जेस युनसुक की तरफ देख के अपने मन में सोचने लगता है कि शायद इसने भी अपने आप को बदलने का पक्का इरादा बना ही लिया है और ये भी मुझे शायद पसंद आने लगा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे भी लोग काफी ज्यादा परेशान करते होंगे और इसी कारण से शायद वास्को इसे ट्रेनिंग देना चाहता है। अब इसे भी क्या पता कि एक टाइम पे वास्को को युंडे ली कहा जाता था। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो भाई अगले वीडियो में हमें वास्को की पूरी बैक स्टोरी पता होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसी के साथ सायोनारा।